जय जगदम्बे माई, जय महालक्ष्मी मैया। आज के इस पावन पुनीत धनतेरस की त्योहार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष हम बहुत ही धूमधाम से धनतेरस का यह पावन त्योहार मनाते हैं। हम इस दिन धन संपदा अपने घरों में लाते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि धनतेरस का त्योहार केवल सोना चांदी या धन संपदा के लिए नहीं, बल्कि आरोग्य दीर्घायु का भी शुभ प्रतीक है। जी हाँ, इस धनतेरस के त्योहार की एक पौराणिक कथा आती है। कथा के अनुसार एक बार एक राजा हुए, राजा हिमराज। राजा हिमराज के एक पुत्र थे। पुत्र की जन्म कुंडली में लिखित था कि उस पुत्र की मृत्यु उसके विवाह के चौथे दिन सर्पदंश के कारण होगी। इस बात से राजा बहुत दुखी रहते थे, लेकिन मृत्यु को कौन टाल सकता है। राजकुमार बड़ा हुआ, राजकुमार का विवाह भी हुआ। विवाह के चौथे दिन राजकुमार की पत्नी ने एक युक्ति लगाई। उसने उस दिन, चौथे दिन जब विवाह का था, उस दिन उसने अपने घर की सारी धन संपदा को इकट्ठा कर कर सोने चांदी दिव्य आभूषणों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सोने चांदी के दीपक जलाए, कई दीपकों से पूरे घर में प्रकाश किया। वस्त्र, आभूषण, मिठाइयाँ, सारी संपदा उसने अपने घर के चारों तरफ रख दी और स्वयं ने अपने पति अर्थात राजकुमार को बिठाकर सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई। अब जब चौथा दिन, जब वो पहर आया, जब सर्पदंश से उसकी मृत्यु होनी थी, तब यमराज के दूत सर्प का रूप धारण कर कर उस राजकुमार के घर की ओर बढ़े। जब वो बढ़े तब उन्होंने देखा कि घर के अंदर आने का द्वार कहाँ है। तब हर तरफ, चारों तरफ सोने चांदी और दिव्य प्रकाश से उन सर्पों की आंखें चकरा गईं। ऐसे में वो रात भर ढूंढते रहे कि अंदर जाने का रास्ता क्या है, परंतु वो रास्ता नहीं देख पाए, ना उनको रास्ता मिला। और यहाँ राजकुमार को कथाएं सुनाते सुनाते वो जगाए रही, जो राजकुमार की पत्नी थी। ऐसे में सारी रात बीत गई और सर्प भी अंदर ना आ सके और उसकी राजकुमार की मृत्यु टल गई। और उस दिन त्रयोदशी तिथि थी, अर्थात धनतेरस का जो त्योहार है, धनतेरस की तेरस थी। तो तभी से धनतेरस का त्योहार मनाया जाने लगा और तब से केवल धन संपदा के लिए नहीं मनाया गया, बल्कि आरोग्य की प्राप्ति के लिए भी यह त्योहार मनाया जाता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस दिन माँ लक्ष्मी का दिव्य प्रकाश हमारे जीवन में पड़े, इसके लिए माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। केवल धन संपदा के लिए नहीं, बल्कि सौभाग्य, आरोग्य और दीर्घायु के शुभ के प्रतीक के लिए भी ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का भी जन्म मनाया जाता है, ताकि और भगवान धन्वंतरी के प्रति सबकी ये भावना रहती है कि भगवान आरोग्य की प्राप्ति कराएं। इसलिए भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर बनी रहे और मंगल कामनाओं के साथ इस कथा में राजकुमार की मृत्यु टली और राजकुमार को आरोग्य की प्राप्ति हुई, धन संपदा की प्राप्ति इस दिन होती है। ऐसे ही हम सभी के जीवन में भी माँ महालक्ष्मी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। इस शुभ और मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को धनतेरस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। जय माता रानी।